बात करेंगे अंबिकापुर की और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की, जिन्होंने अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर दिया। जी हाँ, बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि बहुत कुछ कहे बिना समझ लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने ही घर में पराये हो गए हैं, तो गैरों पर कैसे भरोसा करें। आदिवासियों को लेकर भगत ने कहा है कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बने तो हमने उन्हें बधाई दी, लेकिन इसका फल सही नहीं मिला। आदिवासी नेता के राज में हम पराये हो गए। तो बड़ा बयान अमरजीत भगत का। एक तरफ वो अपने ही देखिए लोगों पर सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब अपनों ने उन्हें दरकिनार कर दिया है तो ऐसे में गैरों पर कितना विश्वास करें। बहुत सारी बातों को बिना कहे समझ लेना चाहिए। इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत। हम तो अपने ही घर में गैर बनकर रह गए, गैरों पर भला भरोसा कैसे करें। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। गैरों से क्या शिकवा, हमें तो अपनों से शिकायत है, और अपनी बात कहें तो किससे कहें। बहुत उम्मीद थी विष्णुदेव साय जी से कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी भाई बने हैं, सब लोगों को आयोजन में मदद करेंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, पानी तक के लिए नहीं पूछा। और आदिवासियों के संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के और आदिवासी आयोजन से जो दूरी बना ली है, उसके संदर्भ में यही दो लाइन कहूँगा कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, और कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातों को बिना कहे समझ लेना चाहिए। आपने सुना पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान, शायराना अंदाज में कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और कश्ती वहां पर डूबी जहां पर पानी कम था। और इस तरीके से वो एक तीर से दो निशाने लगाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हमारे साथ संतोष कश्यप हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संतोष, क्या समझा जाए अमरजीत भगत के इस बयान को। एक तरफ तो मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, आदिवासियों की भी बात करें कि आदिवासियों को दरकिनार किया गया, लेकिन जो उनका दर्द है वो अपनी पार्टी के प्रति छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री अमरजीत भगत है, बयान पर अपनी पार्टी के साथ सत्ता पक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि फायराना अंदाज पे उन्होंने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती भी जाकर वहां डूबी जहां पानी कम था। उनका साफ इशारा था कि जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया गया, उसमें मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं वो शामिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए जो पूर्व खाद्य मंत्री हैं उनका एक कटाक्ष था मुख्यमंत्री के ऊपर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आदिवासियों के लिए विशेष कार्यक्रम में विशेष पहल की जाती थी, लोगों को बुलाया जाता था जिससे आदिवासी जो समाज है वो आगे बढ़ सके। लेकिन 9 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ उसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, तो उसको लेकर कटाक्ष किया। साथ ही उनका जो दूसरा पहलू अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस सरकार में थी तो सरगुजा में खास करके जो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और जो अमरजीत भगत थे वो भी दूर दूर नजर आते थे, और ये जो इनकी जो दूरियां थी ये कहीं छुपी हुई नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया कि जब सरकार में भी हम थे तो हमारी पूछ परख नहीं थी, और जब आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बन गया तो भी आदिवासियों की पूछ परख नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है उनका दर्द छलका है, और आदिवासियों को लेकर मुख्यमंत्री को भी घेरने का प्रयास किया है, साथ ही अपना दर्द भी बयां किया है जो कांग्रेस के समय पे जो उनके साथ हुआ होगा। जी बिल्कुल, एक तरीके से मुख्यमंत्री के लिए देखिए शिकवा और शिकायतें तो हैं, लेकिन अपने पार्टी के प्रति भी जो उनकी शिकायतें हैं वो खुलकर अब सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारियों के लिए।